दोस्तों, आज आपके सामने मैं रीना और दिनेश की बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूं। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। दिनेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। दिनेश पिता के पास 7 बीघा जमीन थी। वो जमीन को करते थे, मेहनत मजदूरी का भी काम करते थे। दिनेश ने कॉलेज में जाकर बीएससी किया था। दिनेश की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। वो ध्यान नहीं देता था। उसकी माँ की भी तबीयत खराब रहती थी। दोनों बाप बेटे इस वजह से बहुत परेशान रहते थे। दिनेश के पिताजी ने सोचा कि क्यों न दिनेश की शादी कर ली जाए। खाना बना बनाया मिल जाएगा और बहू दिनेश की माँ की सेवा भी करती रहेगी। तो दिनेश के लिए लड़की तलाश करना आरंभ करते हैं। तो उनको एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम रीना होता है। दोस्तों, दोनों परिवारों की बातचीत होती है और दोनों की सगाई की तारीख तय हो जाती है। आखिरकार लड़की की अंगूठी रस्म के लिए जाते हैं। दिनेश भी साथ जाता है। रीना और दिनेश की मुलाकात रस्म से पहले कराई जाती है। तो रीना दिनेश को बोलती है कि मुझे आगे पढ़ना है, अगर आप वादा करो कि मुझे पढ़ाओगे तो मैं शादी कर लेती हूँ। तो दिनेश कह देता है कि ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा हर तरह से। तब तक रीना भी बीए कर चुकी थी और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। दिनेश भी मेहनत मजदूरी का काम ही करता है और रीना का एडमिशन बीएड में करा देता है। दूसरे साल में रीना एक बेटी को जन्म देती है और माँ की देखभाल भी करती है। 2 साल में रीना की बीए पूरी हो जाती है और वह बीएड और नौकरी तलाश करने लगती है। आखिर में अपने घर से 80 किलोमीटर दूर रीना को नौकरी मिल जाती है। दिनेश के लिए बहुत परेशानी का समय था। अब उसकी तबीयत तो ठीक थी, लेकिन रीना गांव से रहकर नौकरी नहीं कर सकती थी। 80 किलोमीटर रोजाना आना जाना मुमकिन नहीं था। दिनेश ने वहीं कॉलेज के नज़दीकी कमरा लेकर सारा इंतजाम करके रीना को बोलता है कि अब यहाँ रह के आप नौकरी करो। और रीना वहीं रहकर नौकरी करने लगती है। दिनेश हर दूसरे तीसरे दिन रीना को फोन करता रहता है। 10-12 बार फोन करने के बाद फोन उठाती है और सही तरीके से बात भी नहीं करती। इधर दिनेश की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। दिनेश के पास पैसा तो होता नहीं है, वह रीना से भी पैसा नहीं मांगता। आखिर वह पापा से पूछकर वो 7 बीघा जमीन बेच देता है और बड़े बड़े शहरों में जाकर माँ का इलाज करवाता है। माँ कुछ ठीक होती है। दिनेश माँ को लेकर गांव आ जाता है। एक दिन दिनेश रीना को फोन करता है तो फोन नहीं उठाती है। तो दिनेश बहुत परेशान हो जाता है कि रीना किसी परेशानी में तो नहीं है। दूसरे दिन वह रीना की राजी खुशी पूछने उसके पास जाता है। वह जब उसके कमरे पर पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाता है। रीना दरवाजा खोलती है तो उसको साथ एक लड़का भी होता है। तो दिनेश रीना से पूछता है, ये कौन है? तो रीना बताती है कि वह भी उसके स्कूल में टीचर है। स्कूल का काम बाकी था, इसीलिए मैंने उसी को करने के लिए मैंने उनको बुलाया था। दिनेश कुछ नहीं बोलता। उस लड़के का नाम महेश होता है। वो वहां से चला जाता है। तो दिनेश रीना से फिर पूछता है, वो कुछ सही से नहीं बता रही है। तो दिनेश ने उसे थप्पड़ मार दिए। वो बोलती, हाँ
मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं महेश के साथ ही रहूंगी। दोनों में बहुत झगड़ा होता है और थोड़े ही दिन बाद दोनों का तलाक हो जाता है। रीना ने शहर में एक जमीन भी खरीदी थी, जो जमीन महेश के ही नाम पेपर कर दिए थे। 1 साल बाद महेश रीना को छोड़कर चला जाता है और जमीन बेचकर पैसा भी ले जाता है। 2-3 साल गुजर जाते हैं। उधर दिनेश को जुनून सवार होता है। खेत का पैसा उसके पास था और वह यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है और एग्जाम क्लियर कर लेता है और एसडीएम बन जाता है। अकस्मात से उसकी भी पोस्टिंग उसी शहर में हो जाती है। कुछ दिन बाद कॉलेज में फंक्शन होता है। प्रिंसिपल चीफ गेस्ट की जगह दिनेश को आमंत्रित करता है। दिनेश कॉलेज जाता है और वहां भाषण देने के बाद अपनी गाड़ी से बैठकर ऑफिस आ जाता है। रीना दिनेश से बात करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती। मैं आपको यह बताना भूल गया कि पहले ही वर्ष में रीना एक बेटी की मां बन जाती है। दिनेश उसको अपने पास ही रखता है। जब वो बात नहीं कर पाती है तो दूसरे दिन रीना दिनेश की ऑफिस पहुंच जाती है और दिनेश से मिलती है। दिनेश बैठने के लिए बोलता है लेकिन वो बैठती नहीं है, खड़ी ही रहती है। दिनेश बैठने के लिए जोर देता है तो रीना बैठ जाती है और पूछती है आप एसडीएम कैसे बने। दिनेश बोलो छोड़ो ये बात और ये बताओ तुम कैसी हो, सब ठीक तो है। रीना रोने लगती है और कहती है कि महेश 1 साल बाद ही छोड़कर चला गया। मैंने जमीन भी खरीदी थी जो आपको नहीं बताई थी, उसे भी बेचकर चला गया और उसका सारा पैसा ले गया। मुझे बाद में पता चला कि वो शादीशुदा था। मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपना लो। दिनेश बोला मैडम पहले चुप हो जाओ, रो मत और सुनो। तुम्हारे तलाक के बाद मुझे जुनून सवार हो गया कि जब तुम पढ़कर टीचर बन सकती हो तो मैं कुछ क्यों नहीं बन सकता। और मैंने यूपीएससी की तैयारी की और देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। रही बात तुम्हें अपनाने की तो मैडम अब ऐसा नहीं हो सकता, आगे से बोलना ही मत। तो रीना ने बेटी से मिलने की जिद की कि आप मुझे मेरी बेटी से तो मिलवा सकते हैं। तो दिनेश मान गया, ठीक है मिल लो। अब तक दिनेश की बेटी 12 साल की हो चुकी थी। दूसरे रीना दिनेश के गांव गई, बेटी से मिली। बेटी बोली डैडी मैं तो मम्मी के साथ रहूंगी, मम्मी को रख लो ना प्लीज। दिनेश बाद में बात करने के लिए बोलता है और रीना चली जाती है। दूसरे दिन दिनेश अपनी बेटी को सारी बात बताते हैं और पूछते हैं कि बोलो अब भी तुम मम्मी के साथ रहोगी। बेटी ने कहा नहीं डैडी, मम्मी ने बहुत गलत काम किया है, वो मुझे अब नहीं चाहिए। और दिनेश दूसरी शादी करता है और खुशी खुशी माता पिता के साथ रहता है। तो दोस्तों क्या रीना ने सही किया या आप बताइए कि दिनेश ने सही किया। तो दोस्तों ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि दोनों में कौन सही था। जय हिंद, जय भारत।